कराची उस वक्त भी मुल्क का सबसे बड़ा शहर था। महाजिर कम्युनिटी पढ़ी लिखी, हुनरमंद और तहजीब याफ्ता थी। चुनांचे आपको उस वक्त मुल्क के तमाम दफ्तरों में महाजिरों की तादाद ज्यादा नजर आती थी। कराची और हैदराबाद में आपको किसी दफ्तर में सिंधी नजर नहीं आते थे। भुट्टो साहब सिंधी थे। चुनांचे उन्होंने सिंधियों को ऊपर लाने के लिए सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया। उस सिस्टम के तहत तमाम सरकारी मुलाजमतों में 60% नशिस्तें सिंध के देहाती अवाम और 40% शहरी अवाम के लिए मुख्तस कर दी गई। ये कोटा सिस्टम 10 साल के लिए नाफिज किया गया था और इसमें 1983 में खत्म हो जाना था, लेकिन बदकिस्मती से ये सिस्टम आज तक कायम है। आज 43 बरस बाद भी सिंध में मुलाजमतें मेरिट पर नहीं दी जाती। भुट्टो साहब के इस एक गलत फैसले ने सिंध का पूरा निजाम तबाह कर दिया। सिंधी वडेरों के नालायक बच्चे आला ओहदों पर फाइज होते चले गए, जबकि पढ़ी लिखी, मुहज्जब और तजर्बाकार महाजिर कम्युनिटी महरूमी के गड़े में गिरती चली गई। इल्ताफ हुसैन जैसे लोग महरूमी के इस घड़े की पैदावार हैं। सिंध में अगर कोटा सिस्टम ना होता तो शायद मुहाजिर न बनते और इल्ताफ हुसैन महाजिर कार्ड इस्तेमाल न कर पाते, शायद महाजिर पिस्तौल भी ना उठाते और शायद हालात भी इतने खराब ना होते। हम अगर कराची में देर पर अमन कायम करना चाहते हैं तो फिर हमें कोटा सिस्टम जैसे इम्तियाजी फैसले वापस लेना होंगे। हम जब तक मेरिट को मेरिट नहीं बनाएंगे, हम जब तक पाकिस्तान के तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर इज्जत, रोजगार और इंसाफ नहीं देंगे, आप यकीन करें मुल्क में उस वक्त तक इल्ताफ हुसैन जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। आप आज एक इल्ताफ हुसैन को गद्दार करार देकर सजा दे देंगे, लेकिन कल एक और इल्ताफ हुसैन पैदा हो जाएगा। आप उसको भी मारेंगे तो एक और आ जाएगा। हम कितने इल्ताफ हुसैनों को रोक लेंगे? चुनांचे हम अगर मसलों की पैदाइश रोकना चाहते हैं तो फिर हमें मसाइल की मां मारना पड़ेगी। मसाइल की पैदाइश खुद बहुत रुक जाएगी। आप सिंध में कोटा सिस्टम खत्म कर दें, कराची के हालात मामूल पर आ जाएंगे।